जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यू की न्यू बुक को, जो रोजगार विद अंकित भाटी सर की जो पीवाईक्यू बुक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बुक बनाई गई है, बहुत ही शानदार बुक है और इसका सॉल्यूशन दोस्तों हम कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों अभी तक के हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और इससे हमारी जो क्लास आज जो चल रही वो हमारी 14वीं क्लास चल रही है। हालांकि ये कल हमने चाल, दूरी और समय वाले इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और यहाँ से हमने कल 21 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की जो क्वेश्चन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन भी दोस्तों कल की तरह भी बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है, तो सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे और वीडियो को हर एक स्टूडेंट कम से कम एक बच्चे के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करके आएगा। और जो हमारे नए साथी आज क्लास में जुड़े होंगे तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है सही समय पर मिल सके। तो भाई, चाल, दूरी और समय ये हमने कल से ही स्टार्ट कर दिया था। यदि आप लोगों ने इससे की जो पार्ट 1 की क्लास है नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में आपकी पड़ी हुई है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने सभी सब्जेक्ट्स की बना रखी है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और इसके चैप्टर को, पार्ट 1 को भी कंप्लीट कर लेना है। या आप पिछली क्लासों का रिवीजन करना चाहते हो तो वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिएगा साथियों, हम बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए सीधे बात करेंगे आज के क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या कहा गया है। कह रहा है कि एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई भाग 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक चौथाई भाग 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है। औसत चाल का फॉर्मूला भी मैंने आपको कल बता दिया था कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो भैया शानदार क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। भाई देखो, एक तिहाई भाग को हम क्या बोलेंगे भाई, तो आपको एक तिहाई भाग मतलब कि 1/3 भाग। जो 1/3 भाग जो है वो किस चाल से जाता है, तो आपको सर ये जाता है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। इसके बाद कह रहा है कि एक चौथाई भाग, एक चौथाई यानी कि 1/4 भाग किस चाल से जाता है, वो जाता है 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और जो हमारा शेष भाग है, अब भाई हमें नहीं पता कि मेरा शेष भाग कितना है, लेकिन जो शेष भाग है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, तो देखो अब यहाँ से हम एक एलसीएम ले लेते हैं, 1/3 1/4 का एलसीएम। तो 1/3 और 1/4 के लिए हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा इसका 12, क्योंकि 3 चौको 12 तो भी कट रहा है, 4 तियाँ 12 तो भी कट रहा है। तो यदि मैं इसके एलसीएम लेना चाहूँ तो भाई इसका एलसीएम कितना ले लूँगा मैं, 12। अब वही 12 को एलसीएम लेने के साथ साथ इसके पीछे आप 2 जीरो लगा दो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 जीरो, यदि मैं 12 को मैं 1200 लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को, भाई लगा सकते हैं जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। अब भाई मान लेते हैं कि जो 1200 है ना, ये मेरी कुल दूरी है। कुल दूरी मैंने क्या माना भैया, 1200। भैया एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम जैसे टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे किया गया कार्य, ठीक वैसे ही इसमें जो हमने एलसीएम ले, ये क्या होगी हमारी कुल दूरी, क्योंकि हमें दूरी दी नहीं गई थी तो मैंने दूरी निकाल ली एलसीएम लेके। तो भाई इस 1200 की गुणा आपको इसमें भी कर देनी है 1/3 में, क्योंकि 1200 की मीटर की दूरी, जो किलोमीटर की दूरी, वो 1/3, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। और 1200 की गुणा आपको 1/4 वाले में भी आपको यहाँ से कर देनी है। ठीक है भाई, ये 1200 जो थी ये मेरी टोटल दूरी थी। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 3 चौको 12 यानी कि 400 बार कट जाएगा। ये कटेगा तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 300 बार ये कट जाएगा। भाई कितनी बार कट जाएगा मेरे शेर, तो आप कहोगे सर 300 बार कट जाएगा। अब यहाँ से देखो भाई, अब यहाँ से मेरी बात एक ध्यान से सुनना कि यहाँ से 400 की दूरी यहाँ पे तय कर ली, 300 की दूरी यहाँ पर तय कर ली, तो यहाँ पर शेष दूरी की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर शेष दूरी कितनी बची है भैया, 400 किलोमीटर की दूरी ये और 300 मीटर की दूरी ये, तो भाई कितनी होगी टोटल, तो 4 और 3 यानी कि 700 किलोमीटर वो तय कर चुका है। अभी भी मेरी जो शेष दूरी है वो कितनी बची हुई है, टोटल जो दूरी थी मेरी, टोटल डिस्टेंस 1200 थी, 700 चल चुका है, यानी कि अभी भी मेरी जो शेष दूरी है वो कितनी बची हुई है, 500 बची हुई है। कितनी बची है, अब ये 500 जो बची हुई है ना, ये शेष दूरी, ये जो 500 बची हुई है तो ये कैसी है भाई, ये आप कहोगे सर ये तो मेरी शेष दूरी है। और शेष दूरी हमें बताया गया है कि शेष दूरी किस चाल से जा रहा है, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। शेष दूरी कितने में तय कर रहा है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। भाई अब आपके सामने दूरी भी है और समय, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से चाल बराबर, चाल निकाल लेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे
समय निकाल लेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ से आपको निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भैया, 400 है, चाल कितनी है 22, 400 बटे 22 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी समय निकाल लेंगे, समय दूरी कितनी है 300 हो जाएगी, चाल कितनी है आप कहोगे सर 33 हो जाएगी। इसका भी हम समय निकाल लेंगे, दूरी कितनी है भाई 500 है, और बटे में कितना आ जाएगा भाई, चाल कितनी है 55। भाई इसको काट लेंगे, जो कटेगा वह इसको निकाल लेंगे। तो भाई इसको काटेंगे, ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 यानी कि 200, और बटे में कितना आ जाएगा 11। तो ये हो गया हमारा बच्चों 200 बटे में कितना आ गया 11। ये कटेगा भाई 3 से, तो 3 एकम 3 यानी कि 100 बटे 11 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, और नीचे आ जाएगा 11 पचे 55, तो 100 बटे 11 ये भी आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा देखो आपने कि समय निकाल लिया। भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो भाई ये देखो हमारा क्या निकल के आ गया, आप कहोगे सर ये मेरा समय निकल के आ गया। भाई टोटल समय कितना हो गया, तो टोटल समय को क्या करते हैं भाई, जोड़ लेते हैं भैया 200 और एक 100 और एक 100, कितना हो गया भाई 400। नीचे हर समान है, तो भाई टोटल टाइम मेरा कितना हो गया, तो टोटल टाइम हो गया 200 और 200 कितना हो गया भैया 400, और 400 बटे कितना हो गया 11। मेरा टोटल समय आ गया। हमें क्या बतानी भैया, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, हमें भैया एवरेज स्पीड बतानी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी। भाई आप बताओ कि कुल दूरी कितनी मानी थी, 1200 मानी थी, तो 1200 हो गया भाई, कितना हो गया भाई 1200 बटे समय कितना होता है, समय कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल समय कितना भाई, टोटल टाइम आप कहोगे सर 400 बटे 11। नीचे भाग में 11 ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 3 12, 11 की गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा मेरी शेर, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लो इस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी शेर, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार कॉन्सेप्ट तो समझो क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा भाई। मैं आपको सारा क्वेश्चन डिटेल से बता रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाओगे तो इतना आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आधी कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दिया गया है भाई, कह रहा है कि एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, भाई सेम क्वेश्चन है, एक चौथाई 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष भाग 60। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, मेरे दोस्त सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बता दूं, इसकी एक ट्रिक बता दूं भाई, ट्रिक बता दूं, आप कहोगे सर ट्रिक क्या है भाई, वो ट्रिक ये है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं भाई आपको आसान शब्दों में यदि बता दूं कि तो सर इसकी ट्रिक बता दो ना, इतना मैं क्यों झमेले में पड़ूं। भाई आपको मैंने एक बात बताई है कि ट्रिक के चक्कर में कम पड़ा करो, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन हमारा गलत भी हो जाता है। जब कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होता है ना, तो भाई 2 सेकंड में कर लेते। भाई देखो यहाँ पर एक तिहाई भाग हमने क्या बताया था आपको इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। यहाँ पे देखो भाई ऊपर 22 किलोमीटर, एक चौथाई भाग 33 किलोमीटर, तो इसका आंसर कितना आया था 33 आया था। ठीक है, अब इसका आंसर मैं आपको बता दूं ना भाई 110%, एक चौथाई भाग है ना 36, तो इस क्वेश्चन का आंसर 36 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया भाई, ये कैसे कर दिया भाई, देखो इसको चाहो तो मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, 36 ही आएगा। भाई देखो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है एक चौथाई, भाई एक चौथाई भाई मान लेते हैं कुल दूरी भाई, मैंने क्या मान ली 1200, क्योंकि एक चौथाई और एक तिहाई है तो सीधी सी बात है, उसमें भी मैंने 1200 माना, इसमें भी मान लेंगे। तो भाई 1200 मान लिया मैंने दूरी, ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा, तो ये भी इसका भी कट के कितना आ जाएगा भाई 400 ही तो आ जाएगा भाई। भाई आप बताओ एक तिहाई काटेंगे तो 3 चौको 12, तो 1200 का एक तिहाई कितना हो जाएगा 400, और बटे में कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 400 बटे 24। मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई, इसको काट दूंगा, कितनी बार कटेगा 4 एकम 4, और ये कट जाएगा 4 सिंह 24 यानी कि 100 बटे 6 बार। फिर क्या बोल रहा है कि इसका एक चौथाई भाग, तो एक चौथाई भाग मैंने कितना निकाला था भाई 300 निकाला, तो कितनी स्पीड से जा रहा है 300 बटे 36 की स्पीड से जा रहा है भाई, 300 बटे 36 की स्पीड से जा रहा है। तो ये काटेंगे 3 एकम 3, और ये कट जाएगा 13 दूनी कितना 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 12 3 36, यानी कि 12 बार ये कट जाएगा आपका भाई। कितनी बार कट जाएगा मेरे शेर, आपको भी सर ये कट जाएगा आपका 12 बार। इसके बाद देखो 3 एकम 3, ये बड़ी कट गया, अच्छा 36 है ना भाई, 36 भाई तो कट रहा है भाई, ये तो भाई कट गया भाई आराम से। कितनी बार कट गया भाई, इसको काट दो, 5 से काट दो, 3 पचे 15, 6 से काट देते, 6 पंचे 30, और 6 चरंग 36, भैया 50 बटे 6 आ गया, एकदम सही है भाई।
अब यहाँ पर शेष कितनी बची, 4 3 7, 700 हो गया भाई। पाँच शेष कितना बचा मेरा, 500 बचा है। अब शेष दूरी जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। भाई जीरो से जीरो कितनी बार कटेगा, आप कहोगे सर ये कट जाएगा, 50/60 आ गया यहाँ पर भी। कितना आ गया भाई, 50/60, 50/60। भाई टोटल समय निकाल लिया भाई, समय आपका ये आ गया। तो यहाँ से भाई समय निकालेंगे, हर कैसे हैं, समान है भाई। समय को जोड़ दो तो समय यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 200/6। समय मेरा कितना आ गया, टाइम 200/6। हमें बतानी है भैया औसत चाल। तो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। तो कुल दूरी मेरी कितनी थी भैया, 1200 थी। 1200 कुल दूरी बटे कुल समय कितना था, 200/6। 6 नीचे भाग में, ऊपर चला जाएगा गुणा में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 छक 12 और 6 रंग कितना आ जाएगा भाई, 36। देखो भाई 36 आ गया ना, यानी कि हमेशा बीच वाला ही पॉइंट आएगा। तो इसमें भी देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग यानी कि 1/2 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी का 40% भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और अंत में बाकी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है भाई। देखो औसत चाल का जो फॉर्मूला आपको पता ही है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो भाई औसत चाल वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर करके जाना, क्योंकि 2024 में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे थे भाई। दूरी आधे भाग देखो कितनी स्पीड से जा रहा है भाई, आपको सर ये जा रहा है 1/2। जो दूरी है वो जा रहा है किसकी स्पीड से, आपको सर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये जा रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वह कह रहा है कि शेष दूरी का, अब वही शेष दूरी का आधा भाग इतना जा रहा है, वह शेष दूरी का 40%। तो 1/2 का 40% कितना हो जाएगा, तो 1/2 का 40%, 40/100। भाई इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 20 एकम 20, 20 पंचे 100। भैया 1/5 हो, 2/5 हो जाएगा भाई। भाई इसको यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ भाई। शेष दूरी का 40% भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाई। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा भाई शेष दूरी यानी 1/2 का 40% निकाल लेंगे। तो भाई 40% निकालेंगे तो 1/2 गुणे 40/100 और ये कटेगा भाई 20 से। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2/5, 2/5। तो ये कितना आ गया मेरे भाई, 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा किस चाल से जा रहा है भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 2/5। ठीक है भाई, यहाँ से भाई समय निकाल सकते हैं, यहाँ से मेरे दोस्त समय निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकालेंगे भाई, देखो भाई अब यहाँ से 1/2 और 2/5 का एलसीएम ले लो भाई। भैया 2 और बटे 5 का कितना होगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा और 20 पंचे 100। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। भाई इसकी मान लिया मैंने एलसीएम कितना मान लिया भाई, इसका मैंने एलसीएम मान लिया 100। 100 की गुणा यहाँ पे भी आप कर सकते हो और 100 की गुणा भाई यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, गुणा यहाँ पे कर देंगे 100 और 100 की गुणा यहाँ पे भी कर देंगे। तो ये कट जाएगा भाई, 5 बार कटेगा यानी कि 50 बार जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। तो 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार कट जाएगा भाई। ठीक है भाई, कितनी बार कट गया भाई, 20 बार। यहाँ तक करने के बाद भाई लगता है मुझे क्वेश्चन में कोई गलती की, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी बढ़ रही है थोड़ी सी। क्वेश्चन में लगता है कहीं पर गलती की है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाई गलती पहचानो। अच्छा अच्छा भाई समझ में आ गया, गलती कहाँ पे हुई मेरे दोस्त, गलती यहाँ पे हुई। 100 दूरी मैंने मानी थी, मैंने यहाँ पर दूरी 200 कर दी भाई, ये गलती होगी मेरे से। भाई दूरी मैंने कितनी मानी थी भाई, दूरी तो मैंने भाई 100 मानी है ना। अब 100 में से ये 50 दूरी चल चुका है भाई, 50 चल चुका है। तो शेष दूरी कितनी बची भाई, वही पूछ रहा हूँ शेष दूरी का। तो शेष दूरी का बचा कितना भाई, शेष दूरी का 50 ही तो बचा है। वो कितनी स्पीड से जा रहा भाई, 40%। किसका, 1 2 इस शेष दूरी का। तो 50 का 40% निकाल देंगे भाई। तो 50 का 40% कैसे होगा, 50 का 40/100 निकालना है भाई। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ठीक है भाई, 50 दूनी कितना हो जाएगा, 50 का 40% निकालना है। तो ये हो जाएगा 5, 200/100 यानी 2/5 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 2/5। कितना आ जाएगा, 2/5। तो 50 का भाई 2/5 किस स्पीड से जा रहा है भाई, यहाँ से पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा भाई। 2/5 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। कितने की, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अब ये हो जाएगा भाई। अब इसको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व करना है।
तो यहाँ से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 10 बार, और 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। 10 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया था मेरा 50, और बटे में कितना आया था भाई 45। यहाँ पे मेरा कितना आएगा, 10 दूनी 20/8, 20/8, क्योंकि दूरी बटे समय, हमें क्या निकालनी है, चाल। चाल बराबर समय निकालना, दूरी बटे चाल, चाल आ गई 8। अब देखो, अब शेष कितना बचे भाई, 50 यहाँ से हो गया, 60 यहाँ से हो गया भाई, ठीक है। 50 और 10 दूनी 20, 20 यहाँ से हो गया, 50 यहाँ से हो गया, 50 20 कितना हो गया, 70। अभी भी मेरी शेष दूरी कितनी है भाई, तो यहाँ से भाई निकाल लेंगे शेष। तो शेष मेरी दूरी कितनी, अभी भी शेष है, तो भाई 70 चल चुका है भाई, शेष दूरी कितनी बचेगी, आप कहोगे सर 30 बचेगी। अब वो शेष दूरी को ना 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो शेष दूरी का 24 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको समय निकालेंगे, दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो चाल कितनी है 24, 30/24। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लो, तो जो कटेगा उसको काट देंगे मेरे भाई। तो इसको काटेंगे भाई, सबसे पहले तो ये कट जाएगा, 10 पन्ना 9 से 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 इसको काट देंगे भाई, 5 एकम 5, और 5 ने 45, 10/9। इसको काट देंगे 4 से, 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8, 5/2 हो जाएगा। 5/2 इसको काट देंगे 6 से, तो 6 पंचे 30, और 6 चौको 24 हो जाएगा, यानी कि 5/4। भाई यहाँ से मेरा क्या आ गया भाई, ये देखो जो निकल के आया ना, ये मेरा टोटल टाइम निकल के आया है। तो टोटल टाइम मेरा है कितना भाई, तो यहाँ से मैं टोटल टाइम निकाल सकता हूँ, इनको सबको जोड़ दूंगा। तो टोटल समय कितना है भाई, इनका एलसीएम ले लेंगे, 9 2 4 का, तो एलसीएम आ जाएगा 9 चौको 36। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, 36, सबको जोड़ देंगे। ऊपर कितना है भाई, 10 है, तो यहाँ पे इसको, ये कितना हो जाएगा भाई, 10 चौको 40 हो जाएगा, 40। और फिर ये कितना हो जाएगा, 9 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा भाई, 90 प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपको भी सर ये हो जाएगा आपका 45। भाई सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 होता है, और ये 90 40 130, और बराबर 175/36 हो जाएगा भाई। कितना होगा मेरे शेर, 175/36 हो जाएगा। ये टोटल समय हमें बतानी है औसत चाल भाई, औसत चाल यानी कि कुल दूरी बटे कुल औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो भाई यहाँ से निकालेंगे एवरेज स्पीड, कुल दूरी कितनी थी मेरी, 100 थी। मेरी चाल कितनी है, 175/36, तो 175 नीचे भाग में 36 चला जाएगा, ऊपर गुणा में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको काट दो भाई, 25 चौको 100, और 25 तियाँ, और 25 सत्ते 175, और 36 की गुणा काट दें, 36 चौको 144, और बटे में कितना आ जाएगा 7। तो भाई 144/7 किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर ए में। तो वाली ए वाला ही ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि 144/7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा भाई। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 25 के एक व्यक्ति पहले दिन पर 6 घंटे में 240, दूसरे दिन 8 घंटे में 360, तीसरे दिन 6 घंटे में 450 की दूरी पूरी करता है। तो 3 दिनों में उसकी दूरी के दौरान पूरे प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात करिए। भाई औसत दूरी निकालनी है भाई, यानी कि एवरेज, एवरेज डिस्टेंस मान के चलो, एवरेज डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है भाई, या एवरेज स्पीड मान लो, जो भी है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से देखो टोटल दूरी कितनी है भाई, टोटल दूरी कितनी जा रहा है भाई, 240 ये है, 360 ये है, 450 ये है, तो सबको जोड़ देंगे मेरे भाई। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 2 500, और ये कितना हो जाएगा 600, 6 4 10, यानी कि 1050। भाई टोटल दूरी कितनी हो गई, 1050। समय कितना ले रहा है मेरे भाई, समय मेरे दोस्त कितना ले रहा है, तो आप कहोगे सर 6 घंटे ये, 6 घंटे ये, 6 6 12, और 12 8 कितना हो गया भाई, टोटल ये 20 घंटे का समय लग रहा है भाई। इसको काट देंगे, 0 से 0 कैलकुलेट कर देंगे, ये काटेंगे 2 से कितनी बार कटेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, भाई 52.5 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा भाई, 52.5। तो देखो कहाँ पर है 52.5, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 52.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 की एक यात्रा ने किरण में बाय किरण किरण ने
बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका और आराम करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। और पूरी यात्रा में कर्ण की औसत चाल ज्ञात करें। मील प्रति घंटे में दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित होना चाहिए। भाई देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भाई देखो, उसने ये देखो टोटल कितने मील यात्रा की। भाई टोटल कितने मील यात्रा की, भाई देखो 50 मील ये है, 65 ये है। भाई इस पर अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आप समझ सकें। 50 मील, 65 मील और इसके बाद टोटल 80 मील। भाई देखो 50 मील 3 घंटे, तो भाई 3 घंटे में यात्रा की है ना 50 मील। आप एक बात बताओ, 50 मील की यात्रा उसने 3 घंटे में की, तो वो 3 घंटे में उसने टोटल जो दूरी है ना वो कितने मील तय कर ली होगी 3 घंटे में। 1 घंटे में 50 मील 3 घंटे प्रति घंटे की चाल से, यानी 1 घंटे में 50 जा रहा है तो 3 घंटे में कितना जाएगा। तो आप कहोगे सर ये चला जाएगा 150 मील, 150 मील जाएगा, यानी आप कहोगे जी सर बिल्कुल जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई, 150 मील आ गया। फिर कह रहा है अगली, इसके अलावा जब कार से जा रहा तो वो 65 मील प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 65 जा रहा है तो 2 घंटे में कितना जाएगा, क्योंकि 2 घंटे की तक उसने यात्रा की है। तो 65 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 1 13, 130 हो जाएगा भाई, 130 मील। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुक गया, ठीक है भाई। फिर वहां तक पहुंचने के 80 किलोमीटर की चाल से 80 मील जा रहा है प्रति घंटे, 4 घंटे तक यात्रा की। तो 80 मील प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे वो कितनी यात्रा कर लेगा। आप कहोगे सर वो कर लेगा 320 मील। कितना कर लेगा भाई, 320 मील। तो पूरी यात्रा में जो टोटल डिस्टेंस है ना, वो पूरी यात्रा में उसने कितने मील जो है उसने यात्रा की। तो भाई इसको जोड़ देंगे, 3 2 5 5 10 की 0, 3 1 4 1 5 1 6। तो भाई ये आ गया टोटल 600 मील जो है ना उसने टोटल जो है ना यात्रा कर ली है। भाई कितनी कर ली है, 600 मील। तो पूछा उसकी औसत चाल क्या है। भाई औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। भाई उसको समय कितना लग गया, भैया देखो 3 घंटे उसको समय यहाँ पे लग गया। मेरे भाई यदि टाइम की बात करूं तो 3 समय यहाँ पर लग गया, 2 समय यहाँ पे लगा, 4 समय। तो 4 3 7 2 कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर 9। 9 घंटे तो ये लगा ही है, लेकिन 2 घंटे तो उसने आराम भी तो किया है। 2 घंटे आराम भी तो किया है, तो इसका जो टोटल समय यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, समय उसको कितना लगा है, 11 घंटे का। क्यों, क्योंकि 3 घंटे में उसने यात्रा ये की, 2 घंटे में फिर लेकिन 2 घंटे आराम भी तो किया है उसने। तो 3 2 5 4 9 और 2 घंटे जो आराम किया है, लेकिन समय ही तो लगा है, तो 11 घंटे का उसने टोटल समय लगा है। तो हमें इसकी बतानी है एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। कुल दूरी उसने कितनी तय कर ली थी, 600 मील बटे समय उसको कितना लग गया था पहुंचने तक। आप कहोगे सर 11। भाई भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। कितनी बार कटेगा, 11 पचे 55, 5 बचेगा, 11 चौको 44, 6 बचेगा, 0 आ जाएगा। फिर आपका 56 कितना आ जाएगा, 55 बार 54.54 आ जाएगा। भाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 54.54 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भाई क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर को 45 मिनट में, एक पहले 41 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। तो कार की औसत गति बताइएगा मीटर प्रति सेकंड में। क्या भाई देखो, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में इंटरचेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 18/5 5/18 से इंटू करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। भाई देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक कार अपनी यात्रा का, भाई टोटल दूरी तो निकाल लो। भाई टोटल दूरी कितनी है, भाई देखो टोटल दूरी 41 किलोमीटर ये है और शेष दूरी कितनी है 23। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, टोटल डिस्टेंस। भाई टोटल डिस्टेंस 41 किलोमीटर, ये शेष कितनी थी भैया 23। तो यहाँ से जिसको जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी 3 1 4 और 4 2 6। भाई कितनी आ गई मेरे शेर, 64 किलोमीटर। तो मेरी टोटल जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई भाई, आपको सर 64 किलोमीटर। तो मेरी टोटल डिस्टेंस निकल के आ गई। अब कह रहा है कि उसकी औसत गति बताइएगा। औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड यानी कि चाल। तो टोटल गति होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी मेरी दोस्तों कितनी है, तो कुल दूरी है मेरी 64 यानी कि 64 किलोमीटर और बटे कुल समय। तो समय उसको कितना लग रहा है भाई, 45 मिनट यहाँ पे लग रहा है और 35 मिनट यहाँ पे लग रहा है। तो 45 35 कितना हो गया, तो 80। उसको समय दोस्तों कितना लग रहा है, टोटल 80 मिनट समय लग रहा है। 80 मिनट समय लग रहा है। भाई 80 मिनट को मैं यदि घंटे में चेंज कर दूं तो यहाँ पर ऊपर किसकी गुणा करनी पड़ेगी भाई, 60 की, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। भाई 60 की यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा।
अब यहाँ पर कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं भाई? 5/18 से। तो भाई बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। भाई इसको काट देंगे, 8 से काट, 4 से काट, 2 से काट देंगे इसको, ठीक है भाई, 2 से काट देंगे इसको, 2 चौको 8 या 20 चौको 80, 20 तिया 60, ठीक है भाई, 20 से काट देंगे, 20 चौको 80 और 20 तिया 60, 4 से इसको काट देंगे, 16 बार 16 चौको 64, ये हो जाएगा आपका। अभी और कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16, ये इसकी गुणा कर देंगे, 8 त्रिका 24 पंचे 120/9, तो ये बराबर हमारा कितना आ गया भाई? ये आ गया हमारा 120/9। क्या ऑप्शन में है 120/9? नहीं है, इसको काट लेंगे, तो 9 एकम 9, 40 हो जाएगा, 9 चौको 36, ज़्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बचेगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 सही 1/3 आ जाएगा मेरे भाई, 13 सही 1/3। किस ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13 सही 1/3 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? भाई टोटल डिस्टेंस निकाल लो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। टोटल डिस्टेंस, पहले 11 किलोमीटर की दूरी, अब अगले दिन 22 किलोमीटर, तो 11/22 कितना हो गया भाई? टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो 11/22 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 33 किलोमीटर। तो टोटल दूरी आपने कितनी निकाल ली मेरी शीट? आप कहोगे सर 33 किलोमीटर। समय कितना लगा भाई? टोटल समय उसको कितना लगा? टोटल टाइम, तो 60 मिनट यहाँ पर, 30 मिनट यहाँ पर, तो 60-30 मिनट का मतलब है 90 मिनट। अब भाई 90 मिनट को आप लोग घंटे में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको कैसे करेंगे भाई? 90 मिनट को हम घंटे में चेंज करने के लिए भाग दे देंगे 60 से, भाई इसको काट देंगे, 30 या 90, 30 दूनी 60, यानी कि 3/2 घंटे। भाई 90 मिनट को मैंने 60 घंटे में चेंज करने के लिए 3/2 घंटा हो गया। हमें क्या बताना है मेरे शेर? हमें बतानी है इसकी एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल, एवरेज स्पीड बतानी है। तो टोटल दूरी कितनी मेरे दोस्त? 33, और समय कितना लगा? कुल दूरी बटे कुल समय, तो 3 नीचे भाग में आ जाएगा, 2 भाग में, तो ये ऊपर गुणा में हो जाएगा। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 बार ये कटेगा, 11 की गुणा 2 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा मेरे शेर? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 मिनट, अगले 45 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और एक सही 1/2 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत गति निकटतम है। भाई देखो कैसे करना है सॉल्व। भाई जैसा क्वेश्चन में बोला पहले तो वो कर लेंगे। भाई देखो दूरी निकाल लेंगे भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट तक चला है ना भाई। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम यदि डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है ना भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, गुणे कितने मिनट में? 40 मिनट में। 40 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए भाई 60 से इसमें भाग दे देंगे, बट्टे में कितना आ जाएगा? 60। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 20 दूनी 40 और 20 तियाँ 60, काटेंगे 15 तियाँ 45 होता है, 15 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपको सर ये तो हो जाएगा आपका 30। फिर कह रहा है अगली अगली जो जा रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक है भाई, और कितने मिनट में पहुंच रहा है भाई? अगले 45 मिनट में ही पहुंच रहा है, तो 60 गुणे 45 बटे कितना हो जाएगा भाई? ये भी 45/60 हो जाएगा। मिनट को घंटे में चेंज करना, 60 से 60 ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपको? सर ये बचेगा केवल 45। केवल कितना बचेगा मेरे भाई? तो आपको सर ये केवल आपका 45 ही बचेगा। तो टोटल दूरी देखो कितनी निकाले ली, तो टोटल दूरी 30 ये है, 45 ये, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? तो भाई 30 तो ये है, 45 ये, तो टोटल कितना हो गया? तो आपको सर ये हो जाएगा 75। कितना हो गया मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये तो हो गया भाई 75 हो गया, कितना हो गया? इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टोटल आपका 75। भाई समझ गया ना भाई? 75 हो गया। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अब कह रहा है कि एक सही 1/2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। भाई देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, तो अब कितना जाएगा भाई? तो आप कहोगे सर ये 150 चला जाएगा भाई। 1 घंटे में 50
जा रहा है और 1.5 घंटे में कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको भी इसमें हम जोड़ देंगे। भाई यहाँ से कर लिया। अब भाई सबको जोड़ देंगे। भाई देखो यहाँ से देखो मैंने टोटल स्पीड निकाली हुई 30, इसकी थी 45, तो दोनों की कितनी होगी 75 हो गई। तो टोटल कैसे निकालेगा भाई, टोटल और निकाल लेनी है आपको। तो कितना हो जाएगा भाई 60 किलोमीटर यहाँ से हो गया, और ये इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारी आ जाएगी भाई, सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 40 30 70 5 75 दूनी 150। कितना आ गया भाई, आपको सर ये आ जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 150 किलोमीटर। कितना आएगा मेरे भाई 150 किलोमीटर। अब ये बात समझ में आई दोस्तों, कुछ को समझ में नहीं आएगा कि सर ये 150 कैसे कर दिया। भाई 150 ऐसे कर दिया कि पहले वो 40 मिनट जा रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसका आ गया 30। फिर इसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो उसको निकाल दिया 45। फिर कह रहा है कि 1/2 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि जो 1.5 घंटे की जो चाल चल रही है वो 50। तो जब 50 के हिसाब से 1.5 घंटे चलेगा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो ठीक 1.5 घंटे में कितना जाएगा भाई 50, 50 के हिसाब से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 150, ये हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, सॉरी 75 हो जाएगा भाई। 50 के हिसाब से जा रहा है ना, तो 1 घंटे में 50 और आधे घंटे में 25, तो 50 और 25 कितना हो गया भाई 75 हो गया भाई। तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को हम क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। भाई 30 से यहाँ से निकाला, 45 यहाँ से, अब वो 1.5 घंटे में 50 जा रहा है, तो जब 1 घंटे में 50 जा रहा है तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा भाई 75 जाएगा। तो इस सबको जोड़ दिया तो टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ से मैं टोटल समय भी निकालूंगा, टोटल समय कितना हो जाएगा, तो टोटल समय देखो यहाँ पर उसको कितना मिनट लगा भाई 40 मिनट यहाँ पे लगे, अगले 45 मिनट यहाँ पर लगे हैं, और 1/2 घंटा इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, यानी 1.5 घंटे को क्या बना सकते हैं, इसको मैं 90 मिनट लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हो, इसको मैं 90 मिनट लिख सकता हूँ भाई। 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे सर 90 मिनट होते हैं, 60 मिनट बाई घंटा होता है। तो 40 ये 45 ये भाई 45 90 ये, तो कितना हो गया 130 और 40 170 175 हो गया भाई। तो भाई टोटल समय कितना लग गया, इसको मैंने मिनट में चेंज कर दिया तो 175 मिनट का इसको समय लग गया। हमें बताना क्या भाई, हमें तो एवरेज स्पीड बतानी है, यानी कि टोटल स्पीड यानी कि गति। टोटल दूरी कितनी है भाई, टोटल दूरी मैंने निकाली है 150। टोटल समय कितना लगा भाई 175 लगा है भाई। 175 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए ऊपर गुणा कर देंगे भाई 60 से, ऊपर 60 से गुणा कर देंगे भाई, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते 175 होता है, और छचरक 36 यानी कि 360/7 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 पंचे 35, 2 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7 3 बचेगा, 30 हो जाएगा भाई, 7 चौको 28 भाई 51.4 आ जाएगा। किस ऑप्शन में मेरे भाई, आपको सिर्फ 51.4, ऑप्शन नंबर डी में, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 51.4 की गति से जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भाई क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आर पहले घंटे, दूसरे घंटे, इसी तरह 10 घंटे तक, भाई आर 10 घंटे तक क्रमशः 10 किलोमीटर, 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 5 4 3 2 1 तक जाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का है कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यानी कि आर जो है वो सबसे पहले 10 घंटे तक, पहले घंटे में वो 10 घंटे तक क्रमशः, पहले तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, फिर उसके बाद वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 8 फिर 7, ऐसे करके डॉट 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 लास्ट में उसकी गति होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। सबको जोड़ देंगे भाई, सबको जोड़ देंगे तो उसको टोटल समय कितना लगा। सबसे पहले तो इसकी कुल दूरी निकालेंगे, तो कुल दूरी बटे कितना हो जाएगा कुल समय। और औसत में दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि औसत जब चाल निकालते हैं तो औसत दूरी बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन जब औसत आपको इस प्रकार से क्रम में दिया जाता है, पहला दूसरा लगातार, तो आपको क्या करना होता है कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को जोड़कर आधा कर देते थे, या दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते थे, हमारा औसत निकल आता था। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा भाई 11, और 2 से 11 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा, 5.5। बस ये तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल आसान सा। ये तो भाई औसत का ही क्वेश्चन है सेम, ये तो मैंने सारी चीज़ें औसत में आपको बता रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आती है। यदि उसके घर स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तो पूरी यात्रा औसत चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो घर से स्कूल तक उसकी चाल क्या थी। भाई घर से स्कूल तक उसकी चाल क्या थी। भाई देखो इस क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है औसत चाल बराबर कि 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग, वही 2xy अपॉन x प्लस वाई वाला।
2xy अपॉन एक्स प्लस वाई वाला हो। तो औसत चाल बराबर वही फॉर्मूला बताया था कि 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यही तो मैंने बताया। तो बस यही चीज़ें लिखी गई हैं जो ये मैंने को ऊपर लिखा। तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो मेरी शेर, आंसर आ जाएगा भाई। चलिएगा भाई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इतना समझ में आ गया भाई। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। तो औसत चाल, तो औसत चाल कितनी है मेरे शेर? औसत चाल निकालनी है तो भाई औसत चाल हमें देगी 37.5। कितना दिया गया? 37.5 बराबर 2 गुणे पहली चाल। पहली चाल हमें नहीं पता है तो ए मान लेंगे, गुणे दूसरी चाल। दूसरी चाल कितनी है भाई? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बटे बटे कह रहा है कि दोनों चालों का योग 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये, और पहली चाल हमें पता नहीं, तो ये हो जाएगा भाई 50 प्लस ए। दूसरी चाल गुणे पहली प्लस पहली चाल, तो इन दोनों का हो जाएगा योग। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से भाई। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे बटे में देखो एक जीरो आ जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 से इसको काट देते हैं भैया, 2 से काट देते हैं इसको, 5 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, या 25 से काट दो इसको भाई। 25 से इसको काट देंगे, इसको भाई 25 से काट देंगे तो 25 से ये काटेंगे तो 25 सत्ते 175। कितना बचेगा भाई? अभी आपका यहाँ पर बचेगा 200, और 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, तो कितना बच जाएगा? 5 से काट दो इसको भाई। इसको 5 से काट दो कि 5 सत्ते 35, सीधा सीधा 5 सत्ते 35 और 55 25, और 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, इसको काट देता हूँ, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। ठीक है भाई, कट गया ना? कट गया भाई। अब देखो ऊपर 3 बचा, यहाँ पर नीचे 2 बचा भाई। इसकी गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से हो जाएगा 3 बराबर, गुणा में ले लो इसको, 3 ये गुणा में हो जाएगा भाई, 3 गुणा, इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? कैची गुणा कर लो इसकी भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 50 प्लस ए, 50 प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? इसकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 ए हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 ए हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, 50 तिया हो जाएगा 150 प्लस कितना हो जाएगा? ए 3 ए हो जाएगा भाई। 3 की गुणा 50 में की 150 प्लस 3 की गुणा ए में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 ए बराबर में कितना आ जाएगा? बराबर में है आपका 8 ए। क्लियर? बराबर में कितना है भाई? 8 ए। 8 में से 3 ए चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5 ए बचेगा, और ये आपका बराबर में कितना बचेगा? 150। हमें निकालना है ए का मान, 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15, यानी कि ए बराबर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे शेर, कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 मेरे दोस्त आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक व्यक्ति क्यू से एस तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक निश्चित चाल से एस से क्यू वापस आता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 45 से गया, 36 से वापस आया। भाई ध्यान से समझना क्वेश्चन को। और एस से क्यू के ओर वापस जाते समय उसकी चाल क्या थी? भाई सेम क्वेश्चन है भाई। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल मेरी दोस्त कितनी है? 36 है, बराबर 2 गुणे पहली चाल कितनी है भाई? हमें नहीं पता पहली चाल कितनी है, लेकिन यहाँ पर दिया गया पहली चाल 45 है। जब पहली चाल 45 है लेकिन दूसरी चाल उसकी हमें नहीं पता कि जो वापस आ रहा है वहाँ से, तो दूसरी चाल आपको मान लेनी है बी। दूसरी चाल बी है, बटे दोनों चालों का योग, तो ये कितना हो जाएगा? पहली चाल प्लस दूसरी चाल। दूसरी चाल पता नहीं तो इसको जोड़ देंगे, 45 प्लस बी। कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ये 36 है तो ये काट देंगे, 9 से इसको काट देंगे, 9 चौको 36 होता है, 9 पना 45, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना बचेगा? तो आपको सर ये आपका बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, कैची गुणा कर देंगे, 2 गुणे 45 प्लस का बचेगा आपका बी, 45 प्लस बी बराबर कितना बचेगा? 5 बी। बराबर में कितना बचेगा? 5 बी। ये हो जाएगा 45 दूनी 90 प्लस 2 बी, बराबर में कितना बचेगा भाई? 5 बी। 5 बी बचेगा। अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 बी, और 3 बी बराबर कितना बचेगा? 90। तो इसको काट देंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा? 30 तिया 90। कितना आ जाएगा मेरे शेर? तो आपको सर ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 तिया कितना हो जाएगा? 90। इसका भी दोस्तों 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भाई सेम क्वेश्चन है। एक बाइक सवार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की 100 किलोमीटर की जो दूरी है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वो
प्राप्त करने के लिए वो बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। भाई किस चाल से उसको चलना होगा। भाई देखो, तो यहाँ से भाई समय निकालो, 100 किलोमीटर प्रति घंटा किस चाल से जा रहा है, 75। 100 किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से जा रहा है, 75 की चाल से जा रहा है। ठीक है भाई, 75 की चाल से जा रहा है। भाई देखो, वो 100 किलोमीटर, पहले यहाँ से समय निकाल लो। समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे चाल। तो समय हो जाएगा हमारा टी बराबर, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर की, चाल कितनी है उसकी 75 है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और कह रहा है कि वह बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक और उसको चलना होगा, तो प्लस का 1 घंटा और एक्स्ट्रा लो जोड़ देंगे इसमें। ये एक मैंने क्यों लिखा भाई, क्योंकि अगले 1 घंटे तक इसमें बोला था। भाई ये कितना हो जाएगा आपका, सर ये हो जाएगा आपका 75 एकम 75, तो ये हो जाएगा आपका 175/75। भाई इसको जोड़ देंगे, सॉल्व कर देंगे। 75 एकम 75 प्लस 100 कितना हो जाएगा 175, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 75 ही आ जाएगा। भाई इसको काट लेंगे, 25×7 = 175, और 25×3 175, 5 से इसको काट, 25 से काट दो ना, 25×3 = 75, और 25×7 = 175 होता है भाई। 25×2 = 50, 25×3 = 75, तो कितना आ जाएगा 7/3। समय मैंने दोस्त यहाँ पे कितना निकाला, 7/3 घंटे का यहाँ पे समय निकाल लिया। ठीक है भाई, अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस, यानी कि मैं टोटल दूरी निकालने वाला हूँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई यहाँ से। तो कुल दूरी, भाई कुल दूरी कैसे निकालेंगे भाई, कुल दूरी कह रहा है कि औसत चाल यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई औसत चाल इसकी कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी, कितने समय में, 90 किलोमीटर प्रति घंटा 7/3 घंटे में। तो भाई गुणा कर देंगे 7/3 घंटे में, 7/3 घंटे में, तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा अभी, काट देंगे, 30×3 = 90, और 30×7 कितना होता है 210, कितना होता है मेरे भाई 210। भाई 210 किलोमीटर ये हो गया, 210 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी आ जाएगी, 210 किलोमीटर टोटल दूरी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो 100 किलोमीटर की दूरी तो वो तय कर चुका है, 100 किलोमीटर की तो वो दूरी तय कर चुका। भाई आप इससे 100 ये माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा भाई आपको सर 110 बचेगा। तो 110 किस स्पीड से जाएगा, 1 घंटे के तक, 1 घंटे में कितना चलेगा भाई 110 की स्पीड से। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, हमें बतानी चाहिए चाल, चाल बराबर होता है दूरी, दूरी बची कितनी है 110, कितने समय में, समय है दिया 1 घंटा, तो 110/1 क्या आएगा 110 ही आ जाएगा भाई। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा चाल ही हो जाएगी, और यही दूरी है, क्योंकि 1 घंटे में ही तय करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दिया गया है कि रवीश ने कुल दूरी में शुरुआती 20 किलोमीटर की दूरी 12 की चाल से, और अगले 25 की दूरी 10 की चाल से, और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। यदि उसकी कुल औसत चाल 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो रवीश ने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय की। भाई शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो, टोटल दूरी यहाँ से निकालो पहले कितनी है भाई, टोटल दूरी कितनी है भाई 20 किलोमीटर ये है, 25 किलोमीटर ये है, और शेष दूरी आपकी ये। अब शेष दूरी हमें तो पता नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस यहीं से मान लेते हैं। तो यहाँ से यदि मैं टोटल डिस्टेंस मानूंगा तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर भाई 20 ये 25 ये, तो कितना हो गया 45, और बाकी की शेष दूरी, तो 45 शेष दूरी मान लिया मैंने डी, तो 45 + डी हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से यदि मैं टोटल समय निकालूंगा, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में मैं कैसे निकालूंगा भाई, देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल कैसे निकालेंगे भाई, 20 की स्पीड से, अब 20 किलोमीटर जा रहा है, तो दूरी होगी 20, चाल कितनी है भाई 12, तो 20/12 यहाँ से ये समय आ जाएगा। प्लस दूसरा समय इसको कितना लग रहा है, 25 की किलोमीटर की दूरी जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 25/10 प्लस, और शेष दूरी मैंने क्या मानी थी डी, शेष दूरी किस चाल से जा रहा है भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये आ गया भैया मेरा टोटल समय, टोटल समय निकल के आ गया। अब वो कह रहा है कि कुल औसत चाल, तो भाई कुल औसत चाल उसकी कितनी है 13.5, कुल औसत चाल कितनी है 13.5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13.5 बटे, पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे 10 आ जाएगा। भाई इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले टोटल समय को, तो यहाँ से यदि मैं इस टोटल समय को निकालूंगा तो कितना आ जाएगा टोटल समय, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 10 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको सर एलसीएम तो आ जाएगा इसका 60, 60 आ जाएगा, इसकी कर देंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 20 से कर देंगे तो 12 पंचे 60, और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 10 छिक्का 60, 25 छिक्का कितना हो जाएगा मेरे सिर 150, ये हो जाएगा, प्लस 150, 15 से ये कटेगा, 15 चौको 60, ये कितना हो जाएगा 4D आ जाएगा, प्लस कितना आ गया भाई 4D, जोड़ देंगे सबको तो 150 यानी 250 प्लस 4D आ गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 250 प्लस 4D
बटे 60 आ जाएगा। ये निकल के आ गया। ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा इसके बराबर। कितना होगा मेरे भाई? आपको सर 45 प्लस डी निकालना है, टोटल दूरी 45 प्लस डी। डी हमारी शेष दूरी है। और भाई बटे में कितना आना है? 250 प्लस 4d, 250 प्लस 4d बटे में 60 ऊपर चला जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा? 60। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे भाई, इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 बार ये कट जाएगा। इसका कैची गुणा कर लेंगे भाई, 250 की गुणा 27 में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 25 27 0 0 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 की 5 और कितना करेगा? 17 और 25 दूनी 50 और 50 और 17 कितना हो जाएगा? 67, यानी कि 6750 आ जाएगा भाई। 6750 प्लस 27 चौको कितना हो जाएगा? 108d। भाई कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। बराबर 45 दूनी हो जाएगा आपका 90, 45 दूनी हो जाएगा आपका 90 और 90 इसकी चाहो तो गुणा कर देंगे सीधे, 9 छक्का 54, सीधे डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं भाई। कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90 और 90 की गुणा 60 में कर देंगे, और कितना हो जाएगा? 5400 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा आपको सर? ये हो जाएगा आपका 5400 प्लस 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120d, 120d आपका ये हो जाएगा भाई। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको, तो इससे देखो 6750 108d से 120d माइनस कर देंगे तो 120 से 8 कट गया तो कितना बचेगा भाई आपको? सर यहाँ पे बचेगा 12d। कितना बचेगा? 12d बचा। बराबर ये आपका कितना है भाई? 6750 है। कितना है मेरे भाई? 6750 है। ये कितना है? 5400। इससे ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 चला जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1350। कितना आएगा भाई? 1350। भाई 12 से 1350 में भाग दे देंगे तो यहाँ से डी का मान निकल आएगा, तो इसको काट देंगे 12 को, तो 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, एक बचेगा, फिर से काटेंगे 12 एकम 12, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा और ये कटेगा 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पंचे 60। भाई 112.5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 112.5। दोस्तों ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन था। दोबारा से क्लास कर लेना भाई, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 चलिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 35 की एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। भाई यहाँ से दूरी निकालो, यहाँ से भाई आप दूरी निकाल सकते हो, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे भाई। 108 की चाल से जा रहा है, किसकी चाल से जा रहा है? 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि वो जा रहा है तो कितने घंटे में तय की? 3 घंटे में। तो उसने दूरी कितनी तय की होगी? 1 घंटे में 108 जा रहा है तो 3 घंटे में कितना जाएगा? तो इसकी गुणा कर देंगे, तो 3 अट्ठे 24 की 4 कैरी करेगा 2 और 3 एकम 3, यानी कि 324 किलोमीटर उसने जो है ना यात्रा तय की। उसने जो दूरी तय की है ना वो कितनी की? 324। अब यहाँ से हमें क्या करना है? समय पूछा है ना, समय, तो यहाँ से हमें टी का मान बताना है कि समय उसको क्या लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई? दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कह रहा है कि तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में यदि इसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। भाई 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है। पहले चाल कितनी थी मेरे भाई? पहले जो चाल थी ना इसकी वो थी 108, अब कम कितनी कर दी गई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी कम कर दी गई है। तो टोटल कितनी कम होगी? 8 में से 7 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, भाई 81 कम हो गई है। तो अब वो किस चाल से जा रहा है भाई? 81 की चाल से जाएगा। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? अब किस चाल से जाएगा? 81, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी मेरी दोस्त? आपको सर कुल दूरी मेरी थी 324। मेरी जो कुल दूरी थी वो कितनी थी मेरे भाई? 324 बटे 81। भाई इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 81 चौको कितना हो जाएगा? तो 81 चौको होता है 324, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 4 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेहद आसान क्वेश्चन था मेरे भाई, बेहद आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? तो कितना समय लगेगा भाई? 4 घंटे का समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि 27 कम कर दी गई थी ना, तो पहले चाल 108 थी तो 27 कम होगी, तो शेष बचा कितना? 81। तो अब वो 81 की चाल से जाएगा। तो समझ में आ गया? तो कितना लगेगा उसको? 4 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 36। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटे में। तो भाई दूरी निकालो। भाई सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। तो यहाँ से भाई सेम क्वेश्चन, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे भाई। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगा भाई? 45 दूनी 90, 45 चौको हो जाएगा 180 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि हमें समय पूछा, हमें समय बताना है, यानी कि समय यानी कि टाइम। वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है। पहले कितने की चाल से जा रहा था? 45, अब उसमें 20 की कमी हो गई।
तो अब वो किस चाल से जाएगा भाई, अब तो वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। और दूरी उसको कितनी तय करनी है भाई, 180। जाएगा किस चाल से भाई, 25 के चाल से। तो भाई कितनी बार, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो जाएगा। अब उसको दूरी कितनी बची है भाई, तो दूरी तो इसकी 180 है भाई, इसको भाग दे देंगे तो उसे कितना समय लगेगा भाई, 25 से काट देते हैं इसको, 25 एकम 25, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 भाई, 25 सत्ते 175 हो जाएगा भाई। अब कितना बचेगा, 5, तो पॉइंट आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो 7.2 का समय लगेगा भाई। अब मैं 7.2 को कैसे लिख सकता हूँ, यानी 7 घंटे मान सकता हूँ इसको 7 पॉइंट के पहले को, तो आप कहोगे जी सर, तो 7 घंटे को मैं मिनट में चेंज कर दूंगा। तो भाई मिनट में चेंज करने के लिए क्या करनी पड़ेगी भाई, 60 से गुणा करनी पड़ेगी भाई, 60 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 60 से जब इसको गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये जीरो कट जाएगा। गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 की 2 कैरी करेगा 1, 6 सत्ते 42, 1 43, तो टोटल समय कितना लगेगा भाई, 432 मिनट भाई। मिनट लगेगा कितना, 432 मिनट लगेगा मेरे शेर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेहद आसान क्वेश्चन था भाई, बेहद आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एकदम सेम क्वेश्चन है, कर लोगे भाई आप लोग, कि एक ट्रक 30 मिनट में इतना 20 किलोमीटर की दूरी कर रहा है भाई। 30 मिनट में कितना जा रहा है भाई, टोटल दूरी 20 किलोमीटर। इस बार देखो क्या किया है इसने, टोटल आपको दूरी दे रखी है भाई। भाई यहाँ से हमें पूछा है समय, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई, 20 किलोमीटर की दूरी है। चाल उसकी कितनी है भाई, चाल कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी। पहले 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी, और इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी। भाई देखो 20 किलोमीटर ये हो गया, और 30 मिनट में तय कर रहा है, तो 30 मिनट है, यानी 1 मिनट में 30 मिनट में 20 किलोमीटर। जब वो 30 मिनट में 20, देखो यहाँ से सबसे पहले ट्रक की चाल निकाल लो भाई। ट्रक की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय भाई। 20 ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी कर रहा है, तो कितना लेगा, 30 दूनी 60 भाई। कितना समय लग जाएगा भाई दूरी निकालने के लिए, चाल बराबर दूरी, तो दूरी कितनी आ गई, 20 गुणे 60 बटे समय कितना ले रहा है भाई, 30 मिनट का समय ले रहा है भाई। 30 मिनट में वो 20 किलोमीटर की दूरी जाएगा भाई, 20 किलोमीटर की दूरी, तो कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर इतना आ जाएगा 60। ठीक है भाई, 15 किलोमीटर घंटा की इसमें कह रहा है, बाद में कमी कर रहा है। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे, 30 दूनी 60 और 20 दूनी कितना आ गया भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। चाल कितनी आ गई इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो मैंने यहाँ से क्या निकाल ली भाई, इसकी स्पीड निकाल ली मैंने। इसकी मैंने यहाँ से क्या निकाली भाई, स्पीड निकाली। तो स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब कह रहा है कि नई चाल, ये हमारी कैसी आ गई, नई चाल भाई। नई चाल कितनी है मेरी, 40 है। अब वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, 15 मैंने इससे कम कर दी। तो मेरी अब चाल कितनी बची, अब मेरी चाल बची है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बची भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बची। हमसे पूछा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी थी कितनी भाई, 20। हमें क्या निकालना है, टाइम। तो दूरी कितनी है, दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा 20 बटे 25। और भाई ये 25 क्या है, घंटा, इसको मिनट में चेंज करने के लिए गुणा कर देंगे 60 से भाई। इसको काट देंगे, 5 चौको 20 और 5 25, ये इसको काटेंगे 12 बार, 12 पंजे 60 और 12 चौको कितना हो जाएगा, 48 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त कितना आएगा, 48 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटा 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। भाई देखो किसकी चाल से जा रहा है भाई, देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है भाई। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो उसने कितना समय लगा, इसको कितना समय लगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। समय कितना, 1 घंटा 30 मिनट भाई। 1 घंटे 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ या नहीं, आप कहोगे सर लिख सकते हो भाई। इसको डिवाइड करोगे तो 1 घंटा यानी कि 1.5 घंटा ही आएगा। तो भाई इसकी गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 तिरका 9। तो दूरी हमारी कितनी आ गई भाई, आप कहोगे सर दूरी जो आ गई वो आ गई 9 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर है, अब वो कह रहा है कि यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, यानी कि उसकी चाल, जो चाल है अब उसकी, अब नई चाल कितनी है, पहले तो 6 किलोमीटर थी, अब उसकी नई चाल कितनी है, 8। तो भाई समय निकालना आता, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मेरी दूरी कितनी है भाई, मेरी दूरी तो 9 किलोमीटर है। अब मैं किस चाल से जाऊंगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। भाई आंसर मिनट में दिया गया, तो भाई मिनट को घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे भाई। इसको काट देंगे भाई, काट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 छक्के 54 यानी कि 540 बटे 8। 22 को कैलकुलेट करेंगे, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बट्टे 64 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 8 छंग 48 भाई, 6 बार जाएगा भाई, 8 छंग 48। यहाँ पर कितना बचेगा, आपका बचेगा 6, तो 60 हो जाएगा।
तो ये कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56। भाई 67 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन दिया गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 67.5 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा मेरे सिर, 67.5 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है व्यक्ति। कितने की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप दूरी निकालो। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 4 घंटे तक। जो 4 घंटे में उसने टोटल जो दूरी तय की, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है भाई, उसकी चाल है 6 की, समय कितना है 4 घंटे, तो उसने टोटल जो दूरी तय की कितने की, 24 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ा देता तो अब उसकी चाल कितनी हो जाती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नई चाल कितनी होगी, 8। तो उसे समान दूरी तय करने में तो समय निकालना है t बराबर। अब उसे समान दूरी कितनी है मेरी, समान दूरी तो मेरी 24 ही है। 24 ही दूरी को चलना है, किसकी चाल से, 8 की चाल से। तो उसे कितना समय लगेगा भाई, घंटा में ही है तो काट दो इसको, सीधे मिनट में चेंज ही नहीं करना। तो 8 3 24, यानी कि समय उसको कितना समय लगेगा, आप कहोगे उस 3 आवर का समय लगेगा, यानी कि 3 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये हल्के हल्के से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, जिसकी मैथ भाई कमजोर है वो क्लास को दोबारा करना मेरे भाई, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं पहले से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 की 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक छात्र को 50 मिनट समय लगा। तो भाई 50 मिनट समय लगा, तो यहाँ से पहले तो दूरी निकालो, उसने दूरी कितनी तय की, यानी मैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालूंगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, समय चाल गुणे समय। चाल उसकी कितनी है भाई, चाल है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है भाई, चाल उसकी कितनी है भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, बटे समय उसको कितना लग रहा है भाई, 50 मिनट लग रहा है भाई। समय उसको कितना लग रहा है भाई, 50 मिनट। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो भाई 5 बटे मिनट को चेंज करने के लिए इसको घंटे में 60 से भाग दे देंगे, और कितने की चाल से, 50 मिनट। तो 5 गुणे 50 बटे कितना आ जाएगा भाई, 60। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको 0 से 0 काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 बटे 6 किलोमीटर। कितना आ गया भाई, 25 बटे 6 किलोमीटर आ गया। तो उसने कितनी दूरी की, 25 बटे 6। अब आगे कह रहा है कि लेकिन वो निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचने से 10 मिनट वो देरी से पहुंचा। भाई उसको समय कितना लगा था, 50 मिनट लगते हैं, लेकिन निर्धारित समय से उसे 10 मिनट। उसको समय कितना लगता था भाई, उसको समय तो 50 लगता था, यहाँ पे देखो 50 मिनट लगे हैं उसको, लेकिन निर्धारित समय से वो 10 मिनट देरी से पहुंचा। यदि वो 10 मिनट देरी से पहुंचा है तो उसको कितना समय लगा, यानी कि उसको 40 मिनट का समय। तो 10 इससे माइनस कर देंगे तो 40 मिनट हो जाएगा समय, 40 मिनट हो जाएगा। तब समय से पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होगी, यदि वो समय से पहुंचना चाहता है तो उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी भाई। तो दूरी कितनी है भाई, दूरी कितनी है, तो दूरी हमारी है 25 बटे 6 किलोमीटर। 25 बटे 6 गुणा किस चाल से जाएगा भाई, 40 मिनट में। तो 40 मिनट में जाएगा तो भाई बटे में कितना, गुणा भाग में कितना आ जाएगा 40, और मिनट को घंटे में चेंज करना है चाल निकालने की, तो भाई ऊपर 60 की गुणा कर देंगे भाई, 60 से कर देंगे भाई। इसको सॉल्व कर लो भाई, 20 तिया 60 होता है और 20 दूनी 40 होता है, 20 दूनी 40 होता है भाई। कितना आ जाएगा भाई, अभी भी कट जाएगा क्या भाई, कटेगा क्या भाई, देखो भाई इसकी चाहो तो डायरेक्टली गुणा कर दो भाई, डायरेक्ट गुणा कर देंगे भाई, ठीक है भाई। देखो 6 से काट देंगे इसको, तो 6 दाम कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा, 6 दाम 60। 5 से काट देंगे 55 25 और 5 अट्ठे 40। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 पना, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। तो ये आ जाएगा 25 बटे 2 चौको 8, अच्छा 2 से कटेगा ना भाई, 2 से, तो 2 से ये 4 बार कटेगा, 2 चौको 8 2 पंचे 10। तो ये आ जाएगा 25 बटे 4, डायरेक्ट आ गया भाई 25 बटे 4। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 25 बटे 4, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक कार जो है अपनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की गति करता है और 4 घंटे का समय लगता है। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने में उसकी गति क्या होगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, सबसे पहले तो दूरी निकालो, कितने घंटे का समय लगा, 4 का। तो दूरी उसने कितनी तय की होगी, 6 चौको 24, यानी कि 240 किलोमीटर की उसने तो दूरी तय कर ली होगी। अब कह रहा है वो 1.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो दूरी कितनी है भाई, 240, चाल निकालनी है यानी कि स्पीड। 240 की दूरी है, कितने की स्पीड से कितने घंटे में जा रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 22 को भाग दे देंगे, 15 एकम 15, या इसको काट देंगे भाई 15 एकम 15, और कितना बचेगा आप कहोगे सर, यहाँ पे बचेगा 15 5 20 और 4 9 बच जाएगा, 90 हो जाएगा, 15 छिक्का 90 और एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल चलना चाहिए,
60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक कार 7 घंटे में, भाई सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। कह रहा है कि एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर, तो कुल दूरी निकाल लो मेरी शेर, कुल दूरी। तो भाई कुल दूरी यानी कि डिस्टेंस, भाई 7 घंटे में वो 54 किलोमीटर तय कर रहा है, तो उसने कितनी दूरी तय की। तो 7 चौको 28 की 8, कैरी करेगा 2, 7 पाना 35, 2 कितना हो जाएगा 37। 378 किलोमीटर की तो जो है ना उसने दूरी तय कर ली। अब कह रहा है उसकी चाल कितनी होगी जब वो 6 घंटे में तय करे। तो चाल बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी है 378, समय कितना ले रहा है 6 घंटे का, तो चाल उसकी कितनी होगी, वही काट देंगे, 6 36 और ये हो जाएगा 6 18। तो कितना आएगा मेरे भाई 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 63 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई बच्चे वाले क्वेश्चन है, बच्चे वाले। अगला क्वेश्चन चलते हैं आज का दोस्तों, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं और बाकी के जो हमारे शेष क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें दोस्तों हम कल की क्लास में कवर करेंगे। भाई किसकी, कल की क्लास में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। इसको दोस्तों हम रेशियो मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। चाल जो होती है वो दूरी के समानुपाती होती है, चाल जो होती है वो हमेशा दूरी के समानुपाती होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं, फिजिक्स में आपने प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा कि चाल प्रोपोर्शनल दूरी, ठीक है। तो चाल जो होती है दूरी के समान होती है, या दूरी के समान होती है, चाल जो होती है दूरी के समान होती है। तो यहाँ से भाई इसको रेशियो मेथड से कर लेंगे, भाई करना चाहो तो। दोस्तों इतनी बात को याद रखो कि चाल जो होती है वो दूरी के समानुपाती होती है। रमेश पहले किसकी चाल से जा रहा था, भाई रमेश की जो पहले चाल कितनी थी, भाई पहले वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना चाहता था, लेकिन अब वो 12 के बजाय कितनी चाल से जा रहा है, 15 की। और चाल जो होती है वो दूरी के समानुपाती होती है। तो समानुपाती का मतलब समान अनुपात में होती है, तो इसका भी अनुपात कितना होगा, 12:15 ही होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि चाल जो होती है वो दूरी के समानुपाती होती है, तो जो चाल इतनी है तो दूरी भी उसी के समान हो जाएगी। अब कह रहा है कि तो वह समान समय में 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। आप बताओ वो कितना अधिक तय, अच्छा 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है। आप बताओ आपके हिसाब से वो कितनी दूरी अधिक तय कर रहा है। भाई दूरी में देखना है, चाल में नहीं। आप बताओ कितनी दूरी अधिक तय कर रहा है। भाई ये कर रहा था 12, अब वो 15, तो कितना ज़्यादा कर रहा है, आपको सर ये तो 3 ज़्यादा कर रहा है। कितना ज़्यादा कर रहा है मेरे शेर, तो आपको सर ये तो इससे 3 ज़्यादा कर रहा है। वो कह रहा है नहीं 3 ज़्यादा नहीं कर रहा है, वो 2 किलोमीटर अधिक ज़्यादा कर रहा है। यानी कि 3 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया, तो 3 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, आप कहोगे सर 2 किलोमीटर। हमसे पूछा कि रमेश द्वारा उसी समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी। भाई जब 3 यूनिट का मान 2 है तो हमें तो 12 यूनिट का मान निकालना है। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये नीचे 3 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 2/3 और गुणा में कितना आ जाएगा भाई 12। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितने काटेंगे, 3 चौको 12 और 4 दूनी कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे भाई 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। किस ऑप्शन में, भाई ऑप्शन नंबर डी में, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8 किलोमीटर इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो भाई ये आज के जो क्वेश्चन लेकर आए थे, भाई मैं आपको आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लेकर आया था, और बाकी के जो मेरे दोस्त शेष क्वेश्चन बचे हैं उसे दोस्तों हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब भाई जिसको मैथ कम समझ में आई है तो उसके लिए भाई एक ही तरीका है कि आप क्लास को दोबारा से देखो, दोबारा से क्वेश्चन को लगाओ, बार बार क्लास को देखो, आपको हर एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको बेसिकली सरल मेथड से ही क्लास को आपको लोगों के लिए करवाता हूं, ताकि आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकें। वीडियो कैसा लगा तो मेरे दोस्त कमेंट करके बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, जब भी समय मिलेगा कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा भाई, ठीक है। तो चलेगा आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।